उनकी आंख को निकाल लो, पाप नहीं लगेगा। लेकिन बेटी अच्छा विदाई हो रही है और सहनाई कहाँ बसती है? सहनाई वो भाग्यशाली है जिसके द्वार पर सहनाई बसती है। अगर बेटी नहीं होगी तो सहनाई आपके यहाँ नहीं बजेगी, सहनाई नहीं बजेगी। इसलिए यदि बांटते हो पुत्र होने पर तो रसगुल्ला बांटा करो, बेटी के होने पर रसगुल्ला बांटा करो। उसके बाद कल से ये दुखी है कि आज मेरी बहन यहाँ से चली जाएगी तो किस बहन को मैं बुलाऊंगा, किस बहन को मैं देखूंगा। एक अनेक का भाव उसको आया थोड़ा सा मन की हुआ, लेकिन बाद में सोचा कि मैं राजा अहम भी आ गया कि फिर मन में आया नहीं अपनी बहन का रथ में स्वयं हाथ पर इसके ससुराल पर पहुंचाऊंगा। उसके बाद सास ने कहा तुरंत से उतरो, अपनी बहन को मैं स्वयं ले चले। सीताराम 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 कहिए, चाहे भी फिरा के मैं चला क्योंकि मेरे भी बेटी है माता और बेटी बड़ा को चाहे एक बच्चा अच्छा करने में वापस आने में लग जाता है, शहरों में एक दो बज जाता है, बेटा सो जाता है, मेरी बेटी चाचा वो बेटी कब जाता है। अभी फोन आता है यही बोलती है पिताजी कुछ खाए नहीं खाए। माँ और बेटी इसी बेटी को खूब सम्मान मेरे भाई। उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई जिस बहन को लेके जा रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल 8वां वहीं पर रोक दिया रथ को। रोकने के बाद मन में बात आया कि इसका अगर 8वां पुत्र होगा तो मेरा काल होगा, मैं इसी को खत्म कर देता हूँ, मेरा काल आएगा ही नहीं। रथ रोक नीचे छिप गया। बहन भाई देखती है कहती है भैया ऐसा ही होगा। काल नहीं ये आकाशवाणी वाणी ये जो आकाशवाणी हुई है असली होती है, सत्य है। तुरंत उस देव जी नीचे आ गए हैं, कहा कल मेरी पत्नी है, आप मेरे साले हमारा आपका संबंध हो गया है, आपको कोई देगा, हमसे देखा नहीं जाएगा। आप विश्वास करो कि जो भी इसका 8वां पुत्र या पुत्री जो भी होगा मैं आपका स्वर्ग दूंगा। तो कहा हाँ एक बात है, फुर्सत से वाली हुई। उस देव बात मान गया, लेकिन फिर क्रोध आ गया। नहीं क्या पाया तुम, क्या कर सकते हो? कहा एक सर है, कहा क्या? कहा आप
आपको अपने हाथ बंदी बनाकर रखूंगा और जो भी बालक होंगे हमें आपको देना पड़ेगा और उस काल को नष्ट कर दूंगा। इसलिए ये बात मानेंगे, कहीं पर भागने से जीत होती है, कहीं पर मारने से जीत होती है और ही चुपचाप रहने से जीत होती है। कभी आपको घोल कर आ जाएगा, अगर अकेले हो तो का लोग है चुपचाप रहे। भैया मैं आपकी शरण में हाथ जोड़, उस समय चूंकि काल आपके सर पर मरवा रहा है, बुद्धिमान वही है और कौन कर सकता है जो भजन होगा, जो भगवान का भजन करता होगा, तो हर समय नारायण के कथन को सुना होगा। वही बात आ गई, अगर इसको आप दे रहा हो नहीं दे रहे हो तो जो दे रहा है इसी का है। संत बन जाओ, उत्तर वर्गो तो स्वयं प्राप्त हो जाएगा। बात की हो गई, जाता जो को कारागार में डालेंगे। कुछ समय बीता, कीर्तिवान पुत्र का जन्म पहले हुआ, ऐसे 6 पुत्र हुए और 7वां पुत्र जब आने को हुआ तो भगवान ने कहा रामा अवतार में लक्ष्मण के से श्री आए थे और भैया तब संजय ने कहा एक बात है, कहा क्या, कहा अब की छोटा नहीं बनूंगा, अब की तुम्हारा बड़ा बन के चलूंगा। शेष अवतार बलराम माँ के गर्भ का उसका उत्तेजन करके रोहिणी के गर्भ में जाके और यहाँ पर बता दिया गया गर्भपात हो गया, गर्भ नष्ट हो गया, ऐसा उसको बताया गया। कंस मान नहीं रहा है, लेकिन उसको ये हुआ कि तो जेल में बंद रहे हैं, क्या कर सकते हैं, शांति हुई और 8वें में भगवान का जन्म होता है। भगवान चलो थोड़ा स्वागत कर ले, भगवान का जन्म होने वाला है और भरद्वाज की प्रार्थना है। लगता है आपकी हो गया।